सो सर, प्रॉब्लम क्या है? और जिस प्रॉब्लम को हम लोग दूर करने के लिए जा रहे थे वो हम लोगों ने बात की थी एसटीपी की। और एसटीपी मीन्स होता है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल का काम होता है लूप फ्री नेटवर्क प्रोवाइड करना। एक्चुअली इट इज अ लेयर टू प्रोटोकॉल। सबसे पहले अगर अपन बात करेंगे तो इट इज अ लेयर टू प्रोटोकॉल। लेयर टू प्रोटोकॉल। लेयर टू प्रोटोकॉल की बात करें तो मीन्स ये कौन सी लेयर पे काम करता है सर? डाटा लिंक लेयर पे। ठीक है सर। अगर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा और इसमें इनहेंस करना चाहूँ तो एक्चुअली अगर अपन लेयर थ्री की बात करते हैं तो लेयर थ्री में लूप क्यों नहीं बनता सर? इसके पीछे रीजन सिर्फ ये है कि लेयर थ्री में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है टीटीएल का, टाइम टू लिव का। जो भी हमारे टाइम टू लिव और टाइम टू लिव मीन्स क्या कि आपका जो पैकेट है वो कितने होप अवे जा सकता है। अगर मैं विंडोज की बात करूं तो विंडोज में हमारा जो टीटीएल वैल्यू होती है वो 128 होती है। मीन्स हमारा जो पैकेट है हमारे नेटवर्क के अंदर 128 होप तक मूव कर सकता है। देन आफ्टर उसको आपका जो डिवाइस होगा उसको डिस्कार्ड कर देगा। रीजन क्या है उसको डिस्कार्ड करने का? जब भी आपका डाटा आपके नेटवर्क पे मूव होगा उस कंडीशन में जितने होप वो अवे जाता जाएगा उतना ही सपोज दैट मेरा डिवाइस, मेरा जो पैकेट है वो 1 होप अवे गया तो उसमें टीटीएल वैल्यू को 1 डिक्रीज कर दिया जाएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 127। उसके आगे जैसे जाएगा 1 होप अवे होगा वैसे ही इसकी टीटीएल वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तुरंत कितना हो जाएगा? 126। इसी तरह से आपका डाटा 120 होप अवे तक जाएगा। देन आफ्टर इसकी जो टीटीएल वैल्यू हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। और जैसे ही टीटीएल वैल्यू जीरो होगी आपका डिवाइस जो भी लगा होगा वो उस डाटा को क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। तो कहने का मतलब ये कि लेयर थ्री नेटवर्क के अंदर हमारे पास लूप फ्री नेटवर्क ऑलरेडी टीटीएल से हमको मिल जाता है। टीटीएल हमारे नेटवर्क के अंदर लूप नहीं बनने देता। बट अगर मैं बात करता हूँ लेयर टू नेटवर्क की तो लेयर टू नेटवर्क के अंदर हमारे पास टीटीएल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। लेयर टू नेटवर्क के अंदर मुझे अगर लूप से अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिस्को ने दिया था और वो दिया था कौन सा? एसटीपी का। अब एसटीपी में होता क्या है कि एसटीपी का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा भैया एसटीपी को आपका यूज करना है तो इसके लिए आपको 3 से 4 कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको आपके नेटवर्क में एक रूट ब्रिज बनेगा, आपके नेटवर्क में एक रूट पोर्ट बनेगा, आपके नेटवर्क में एक डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा और आपके नेटवर्क में एक ब्लॉकिंग पोर्ट बनेगा। इन्होंने कहा कि इन सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करके मैं आपको एक लूप फ्री नेटवर्क प्रोवाइड करूंगा। और सर मुझे लूप बन कब रहा है इसका हम लोग अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ें तो सर हम लोग को पता है जब हमको चाहिए होती है रिडंडेंसी। अगर मैं इस तरह के नेटवर्क की बात करूं तो इस तरह के नेटवर्क में तो कोई लूप बनेगा ही नहीं। अगर मैं कुछ इस तरह का नेटवर्क बनाऊं तो यहाँ पे तो कोई लूप बनने के चांसेस है ही नहीं। यहाँ पे लूप कहाँ बन जाएगा? लेकिन सर अगर मैं कुछ एक कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि मेरे पास कुछ दो ऑफिसेज हैं या दो ब्रांचेस हैं और इन दोनों के बीच में मेरी कनेक्टिविटी कुछ इस तरह से है तो यहाँ पर भी लूप नहीं बनेगा। लेकिन अगर मुझे क्या चाहिए? अगर मुझे चाहिए रिडंडेंसी। अगर मुझे रिडंडेंसी चाहिए तो उस कंडीशन में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि मेरे नेटवर्क में लूप ना बने। अब रिडंडेंसी का मतलब क्या हुआ कि सर हमारे पास बैकअप पाथ हो। तो हमने कहा ठीक है, सिस्को ने कहा ठीक है, मैं आपको, अगर आप कोई रिडंडेंट लिंक लेते हो, अगर आप कोई रिडंडेंट लिंक लेते हो तो इस कंडीशन में आपका लूप बन सकता है। और वो बनेगा क्यों? क्योंकि अगर आपके नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड करेगा तो स्विच का जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वो होता है कि स्विच कभी भी किसी भी ब्रॉडकास्ट मैसेज को रिसीव करेगा किसी भी इंटरफेस पे तो वो उस ब्रॉडकास्ट मैसेज को अपने सारे के सारे एक्टिव इंटरफेसेस से फॉरवर्ड कर देगा। तो इस तरह से अगर ये क्लाइंट कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज फॉरवर्ड करेगा तो ये स्विच इसको हर जगह से फॉरवर्ड करेगा। इस स्विच के दोनों इंटरफेस पे अगर ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव होगा तो अकॉर्डिंग टू द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ द स्विच, स्विच इस इंटरफेस पे जो भी ब्रॉडकास्ट मैसेज रिसीव करेगा उसको इस इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा, इसे फॉरवर्ड करेगा, इसे फॉरवर्ड करेगा। जो इस इंटरफेस पे रिसीव करेगा उसको इधर से फॉरवर्ड करेगा, इधर से फॉरवर्ड करेगा, इधर से फॉरवर्ड करेगा। हालांकि तो क्लाइंट डिवाइसेस है, इनसे मेरा कोई खास मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जो इस इंटरफेस से आएगा उसको इस इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा, जो इस इंटरफेस से आएगा उसको इस इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या बनता रहेगा सर? लूप बनता रहेगा। तो इस लूप को अवॉइड करने के लिए हम लोगों के पास जो प्रोटोकॉल है सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था वो हुआ था एसटीपी, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल ने कहा कि एसटीपी इज यूज्ड टू प्रोवाइड लेयर टू लूप फ्री नेटवर्क एंड फॉर दैट एसटीपी यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ रूट ब्रिज, रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट एंड ब्लॉकिंग पोर्ट। अगर अपन रूट ब्रिज की बात करें तो रूट ब्रिज इज द सेंट्रल और फोकल पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं किसी भी नेटवर्क की बात करूं, सपोज दैट मेरे पास कुछ इस तरह से स्विच है, 3 स्विच है और ये तीनों स्विच आपस में कनेक्टेड है।
और यहाँ पे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो यहाँ पे कनेक्टेड हैं, यहाँ पे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मेरा जो ये क्लाइंट है, यहाँ पे एक क्लाइंट है, इन दोनों क्लाइंट्स के बीच में कम्युनिकेट करना है, तो हमारे पास दो पाथ है। एक तो हमारा इस तरह से एक पाथ है, और दूसरा पाथ हमारा इधर से है। और जब भी हमारे नेटवर्क की रिडंडेंसी होगी तो वहां पे हमारे लूप बनने के पूरे चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे अगर मुझे रिडंडेंसी चाहिए, तो रिडंडेंसी पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एसटीपी कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। और एसटीपी कहता है कि आपके नेटवर्क में अगर आप एसटीपी का कॉन्सेप्ट यूज करोगे, सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो रूट ब्रिज का होगा। अब रूट ब्रिज क्या है? रूट ब्रिज द सेंट्रल और फोकल पॉइंट ऑफ द नेटवर्क। आपके नेटवर्क के अंदर रूट ब्रिज एक सेंट्रल पॉइंट होता है, जहां से आपके नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं। दूसरी बात क्या होती है कि आपके नेटवर्क के अंदर जितना भी डाटा फ्लो होगा वो थ्रू रूट ब्रिज ही जाएगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रूट ब्रिज का, रूट ब्रिज ही इस चीज को डिसाइड करता है, या रूट ब्रिज से ही ये चीज डिसाइड होती है कि कौन सा पोर्ट हमारा रूट पोर्ट बनेगा, कौन सा पोर्ट हमारा डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, और कौन सा पोर्ट हमारा ब्लॉकिंग पोर्ट बनेगा। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है वो ये आ रहा है कि स्विच रूट ब्रिज को इलेक्ट कैसे करता है। तो एक्चुअली होता क्या है सर, कि अगर मैं इनिशियल स्टेप पे बात करूं, इनिशियल स्टेप इन द सेंस कि अभी हमने तीनों स्विचेस को नया लगाया, तो जब हम तीनों स्विचेस को नया लगाएंगे तो अभी ना तो इलेक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये रूट ब्रिज बना है, ना ये रूट ब्रिज बना है, ना ये रूट ब्रिज बना है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्विचेस खुद को रूट ब्रिज समझते हैं। अगर ये बाय डिफॉल्ट अपने आप को रूट ब्रिज समझते हैं, तो ये स्विचेस क्या करते हैं, ये स्विचेस जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करोगे और इसके दो इंटरफेसेस को कनेक्ट करोगे, तो ये स्विच अपने आप को रूट ब्रिज समझेगा। और जो स्विच अपने आप को रूट ब्रिज समझता है, उस वो स्विच एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी जनरेट करता है। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी इज नथिंग मींस, बीपीडी मींस ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट। और ब्रिज प्रोटोकॉल डाटा यूनिट के अंदर एसटीपी अपने सारे कंटेंट प्रोवाइड करता है, जो भी कंटेंट इसके पास है। अपन बात करेंगे कंटेंट क्या होते हैं, लेकिन अभी के लिए सबसे पहला कंटेंट जो होता है उसकी होती है ब्रिज आईडी। अब अपन बात करें कि यार ब्रिज आईडी क्या होती है, तो जिस किसी भी स्विच पर एसटीपी चल रहा होगा, हर स्विच का अपना एक स्पेसिफिक ब्रिज आईडी होगा, और स्पेसिफिक वीलैन के लिए। तो ये स्विच क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट जितने भी स्विचेस होते हैं, बाय डिफॉल्ट सारे के सारे स्विचेस पे वीलैन वन बना होता है, और सारे के सारे इंटरफेस वीलैन वन के मेंबर होते हैं। ये स्विच क्या करेगा, ये स्विच पे जैसे इस स्विच को जैसे ही आप ऑन करोगे, तो ये स्विच क्या करेगा, इस स्विच पर एसटीपी रन होगा, और वो एक ब्रिज आईडी जनरेट करेगा। और जैसा कि मैंने बताया अभी के लिए कि बाय डिफॉल्ट हमारा जो वीलैन होता है वो कौन सा होता है, वीलैन वन। तो ये स्विच क्या करेगा, वीलैन वन के लिए एक ब्रिज आईडी जनरेट करेगा। और ब्रिज आईडी जनरेट करने के लिए ये लोग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं 2 बाइट प्रियोरिटी +6 बाइट मैक एड्रेस। अब बाय डिफॉल्ट सिस्को ने जो प्रायोरिटी बताई है वो बताई है 32,768। और सारे के सारे स्विच का अपना एक बेस मैक एड्रेस होता है, वो मैक एड्रेस। इस तरह से जितनी भी स्विचेस होंगी नेटवर्क के अंदर, सारे स्विचेस अपना एक ब्रिज आईडी जनरेट करेंगी उस वीलैन के रिगार्डिंग जो वीलैन वहां पे रन हो रहा होगा। अब जैसा कि हमको पता है कि बाय डिफॉल्ट वीलैन वन रन होता है, तो इस पे वीलैन वन रन है, वीलैन वन इस पे रन हो रहा है, वीलैन वन इस पे रन हो रहा है। इस तरह से ये तीनों स्विचेस पे वीलैन वन रन हो रहा होगा, तो तीनों स्विचेस क्या करेंगी, अपने लिए एक ब्रिज आईडी जनरेट करेंगी। और ब्रिज आईडी इज द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट स्विच इन दैट एसटीपी डोमेन। उस एसटीपी डोमेन के अंदर ब्रिज आईडी स्विच की एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है। तो इस स्विच की अपनी एक ब्रिज आईडी है, इस स्विच की अपनी एक ब्रिज आईडी है, इस स्विच की अपनी एक ब्रिज आईडी। अब ये स्विचेस अपनी ब्रिज आईडी जो शेयर करेंगे एक दूसरे को, क्यों शेयर करेंगे, क्योंकि ये कंपेयर करेंगे कि किस स्विच का ब्रिज आईडी लोअर है, किस स्विच का ब्रिज आईडी हाइयर है। रीजन क्या है, एक्चुअली रूट ब्रिज, अब इलेक्शन की अपन अगर बात करें, तो रूट ब्रिज इलेक्शन का मतलब क्या है, रूट ब्रिज इलेक्शन का मतलब कि आपके नेटवर्क के अंदर जितने भी स्विचेस हैं उन सारे के सारे स्विचेस में वन स्विच विल बी इलेक्टेड एज अ रूट ब्रिज, एंड रिमेनिंग ऑल स्विचेस विल बी नॉन रूट ब्रिज। रिमेनिंग ऑल स्विचेस विल बी नॉन रूट ब्रिज। तो यहाँ पे हमारा एक स्विच रूट ब्रिज बनना है, तो उसके लिए इलेक्शन प्रोसेस के लिए हमको क्या कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, उसके लिए कि सारे के सारे स्विचेस क्या करेंगे, एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी जनरेट करेंगे। और कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू जनरेट करके ये एक दूसरे को सारे के सारे स्विचेस अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू शेयर करेंगे। और जिस स्विच के कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू में ब्रिज आईडी लोअर होगी, वो स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज। और रिमेनिंग जितने भी स्विचेस होंगे
वो बनेंगे नॉन रूट ब्रिज। और आपके नेटवर्क के अंदर किसी भी वीलैन के लिए एक टाइम पर एक ही स्विच रूट ब्रिज बन सकता है। तो इस स्विच ने अपना रूट ब्रिज, अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी उसको भेजा, इसने अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी उसने इसने अपना भेजा, इसने अपना भेजा। जब इन सबको एक दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी मिलेगा तो उस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी में पहला ही कंटेंट होता है ब्रिज आईडी। ये कंपेयर करेंगे, देखेंगे यार ब्रिज आईडी किसकी लोअर है। जिसकी ब्रिज आईडी लोअर होगी वो स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज, और रिमेनिंग जो भी स्विचेज होंगी वो बन जाएंगी नॉन रूट ब्रिज। तो ब्रिज आईडी का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपका कुछ इस तरह से था। रूट ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट था वो कुछ इस तरह से था कि रूट ब्रिज का क्या काम होता है। अब हमारी जो बात आई रूट पोर्ट, डेजिग्नेटेड पोर्ट और ब्लॉकिंग पोर्ट की, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक सिनेरियो देखते हैं। अब यहाँ पे सर हुआ क्या, हम लोग यहाँ पे तीन स्विचेस लेते हैं। स्विच वन, स्विच टू, स्विच थ्री। और अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जैसे ही हम लोग इनको कनेक्ट करेंगे तो ये सारे स्विचेस बीपीडीयू में पार्टिसिपेट, सबसे पहले ये सारे स्विचेस एक दूसरे को अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू शेयर करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू शेयर करने के बाद ये लोग ब्रिज आईडी को कंपेयर करेंगे, और ब्रिज आईडी के अकॉर्डिंग जिस स्विच की ब्रिज आईडी लोअर होगी वो स्विच बन जाएगा रूट ब्रिज, और रिमेनिंग जो भी स्विचेस होंगी वो बन जाएंगी नॉन रूट ब्रिज। अब मैं इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा ये स्विच बन गया है रूट ब्रिज, और रिमेनिंग जो स्विचेस बने ये है नॉन रूट ब्रिज। अब सबसे पहले नेटवर्क के अंदर हम लोग रूट ब्रिज इलेक्ट करते हैं, और रूट ब्रिज को इलेक्ट करने के बाद हमारा जो दूसरा कॉन्सेप्ट होता है वो होता है रूट पोर्ट को इलेक्ट करना। रूट पोर्ट इज नथिंग, रूट पोर्ट इज द फॉरवर्डिंग पोर्ट। रूट पोर्ट हमारे नेटवर्क में फॉरवर्डिंग पोर्ट होता है, और रूट पोर्ट कभी भी जब डाटा फॉरवर्ड करेगा तो वो रूट ब्रिज की तरफ ही फॉरवर्ड करेगा। अब हम लोगों ने इस नेटवर्क में देखा कि हमारे नेटवर्क में ये स्विच जो है ये रूट ब्रिज बन गया है। उसके बाद जो रिमेनिंग स्विचेस है ये नॉन रूट ब्रिज है, ये भी नॉन रूट ब्रिज है, ये भी नॉन रूट ब्रिज है। अब अब इस नेटवर्क के अंदर दूसरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमको रूट पोर्ट इलेक्ट करना है। तो रूट पोर्ट को इलेक्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा सुपीरियर बीपीडीयू एंड इंफीरियर बीपीडीयू। सुपीरियर बीपीडीयू और इंफीरियर बीपीडीयू से क्या मतलब है, एक्चुअली हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है सुपीरियर बीपीडीयू, एक होता है इंफीरियर बीपीडीयू। किसके अकॉर्डिंग कोई बीपीडीयू सुपीरियर होता है, किसके अकॉर्डिंग कोई बीपीडीयू इंफीरियर होता है, इसके बारे में पहले अपन बात कर लेते हैं। तो बीपीडीयू फॉर्मेट इन एसटीपी, अगर यहाँ पे अपन देखें तो एसटीपी में जब बीपीडीयू फॉरवर्ड करता है तो उसके अंदर ये सारे के सारे कंटेंट फॉरवर्ड करता है कि प्रोटोकॉल कौन, प्रोटोकॉल आईडी क्या है, मतलब ये एसटीपी है, पीवीएसटीपी है, आरएसटीपी है, पीवीएसटी प्लस है। तो प्रोटोकॉल आईडी क्या है, प्रोटोकॉल का वर्जन क्या है, बीपीडीयू टाइप कौन सा है। बीपीडीयू टाइप मतलब हमारे पास दो टाइप के बीपीडीयू होते हैं। अभी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू की बात की है, आगे चल के भी हम लोग टीसीएन बीपीडीयू के बारे में भी बात करेंगे। फ्लैग बिट के अकॉर्डिंग ये पता करता है कि ये हमारा टीसीएन बीपीडीयू है या कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वह रूट आईडी। अभी हम लोगों ने बात की ना रूट ब्रिज आईडी, तो रूट आईडी इज नथिंग, रूट आईडी इज द रूट ब्रिज आईडी। और हम लोगों ने बात की कि रूट आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइट प्रियोरिटी एंड 6 बाइट मैक एड्रेस। जितनी भी स्विचेस होंगी हर स्विच का अपना एक रूट आईडी कंफर्म है, होगा होगा। तो जब स्विच अपना ये एसटीपी में अपना ये क्या कहते हैं फॉर्मेट जनरेट करता है तो हर स्विच अपना एक रूट ब्रिज आईडी जनरेट करता है। और दूसरा एक होता है रूट पाथ कास्ट।
रूट पाथ कॉस्ट की बात करें तो एक्चुअली क्या है कि सिस्को ने फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि नेटवर्क में मैं अपने अकॉर्डिंग किसी भी चीज को मैनिपुलेट करना चाहता हूं, तो उसके लिए मुझे कुछ कॉन्सेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो नेटवर्क में मैं किसी भी, सपोज दैट मेरे पास कोई दो स्विचेस आपस में कनेक्ट हैं, उसमें बाय डिफॉल्ट स्विच ने एक पोर्ट को रूट पोर्ट बना लिया, और मैं चाहता हूं कि ये पोर्ट रूट पोर्ट ना बन के दूसरा पोर्ट रूट पोर्ट बने, तो उसके लिए मुझे फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। उस फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए सिस्को ने कॉन्सेप्ट यूज किया रूट पाथ कॉस्ट। और रूट पाथ कॉस्ट जो है उन्होंने प्री डिफाइंड किया हुआ है कि रूट पाथ कॉस्ट आपकी जो होगी, अगर हमारा 100 Mbps का, अगर मेरा 10 Mbps का लिंक है, तो Mbps का लिंक है तो उसकी कॉस्ट उन्होंने डिफाइन की है 100। अगर 100, मेरा 100 Mbps का लिंक है 19, उसकी कॉस्ट 19 की है। अगर मेरा 1 Gbps का लिंक है 4, एग्जैक्टली 4। एंड अगर 2 Gbps का लिंक है तो उसकी 2 है, 2। एग्जैक्टली। तो उन्होंने ये लिंक के कॉस्ट को डिफाइन किया है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपके लिंक के कॉस्ट को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपके लिंक की स्पीड पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरा 10 Mbps का लिंक है, मैं उसकी कॉस्ट 2 कर दूं तो उस लिंक की स्पीड 10 Gbps हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। लिंक की स्पीड आप कुछ भी कर, लिंक की कॉस्ट की वैल्यू आप कुछ भी कर दीजिए, लिंक की कॉस्ट की वैल्यू को चेंज करने से ऐसा नहीं होता कि हमारे लिंक की स्पीड बढ़ जाएगी। जैसा मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, अभी बाय डिफॉल्ट हमारे जो लिंक है वो 100 Mbps के लिंक है। ये लिंक 100 Mbps का है, ये लिंक 100 Mbps का है, ये लिंक 100 Mbps का है। अभी अगर मैं इस लिंक की बात करूं तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 19 होगी। अगर मैं इस लिंक के कॉस्ट की बात करूं तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 19 होगी। अगर मैं इस लिंक के कॉस्ट की बात करूं तो कॉस्ट कितनी होगी, 19। अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिंक की कॉस्ट को चेंज कर सकता हूँ, देयर इज नो प्रॉब्लम, 1 सेकंड के अंदर आप यहाँ पे चेंज कर दो। अगर मैंने यहाँ पे लिंक की कॉस्ट कर दी सपोज दैट 4, या मैंने 2 कर दी, अगर मैंने यहाँ पे लिंक की कॉस्ट 2 कर दी तो 2 के अकॉर्डिंग तो हमारा जो लिंक है वो कौन सा लिंक हो गया, वो तो हो गया 10 Gbps का। और क्या लिंक की इस कॉस्ट को चेंज करने से हमारी स्पीड में कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? ऐसा तो है नहीं कि लिंक को मैंने यहाँ पे कम कर दिया तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लिंक की कॉस्ट को स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं पोर्ट को मैनिपुलेट करने के लिए, पोर्ट को मैनिपुलेट करने। तो इन्होंने कॉस्ट को डिफाइन किया हुआ है कि अगर आप लिंक की कॉस्ट को मैनु अगर आप लिंक की रूट पोर्ट को मैनिपुलेट करना चाहते हो तो आप पोर्ट का उसकी कॉस्ट को क्या कर दो, इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, इसके अकॉर्डिंग आप पोर्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, मतलब रूट पोर्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो। इसके अलावा ऐसा कोई खास काम नहीं। ओके, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे, उसके अलावा हम लोग यहाँ पे देखेंगे ब्रिज आईडी। जैसा हम लोगों ने देखा कि बाय डिफॉल्ट नेटवर्क के अंदर जितने भी स्विचेस हैं, हर एक स्विच का अपना एक आईडी होता है जिसे हम कहते हैं रूट आईडी, सॉरी ब्रिज आईडी। ब्रिज आईडी इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट डिवाइस इन एसटीपी। तो ब्रिज आईडी तो हर एक स्विच का अपना होगा। एक होगा रूट आईडी, और रूट आईडी मींस व्हाट, इस नेटवर्क के अंदर सपोज दैट इस नेटवर्क के अंदर ये स्विच क्या बना हुआ है, रूट ब्रिज बना हुआ है। तो इस ब्रिज की जो ब्रिज आईडी होगी वही क्या बन जाएगी, इसकी रूट आईडी बन जाएगी। जब ये स्विच यहाँ से कोई कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा तो वो उस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में इस चीज की भी इंफॉर्मेशन भेजेगा कि भैया मैं ही रूट ब्रिज हूँ, और मेरी मेरी रूट आईडी क्या है, मेरी रूट आईडी सपोज दैट इसका मैं प्योरिटी 32,768 है, प्लस इसका अपना एक मैक एड्रेस 0A मैंने मान लिया। इसका प्योरिटी 32,768 है, और इसका मैक एड्रेस मैंने 0B मान लिया। इसका प्योरिटी 32,768 है, और इसका मैक एड्रेस मैंने 0C मान लिया। तो जब ये स्विच अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में इसको एक ब्रिज आईडी भी भेजनी पड़ेगी और रूट आईडी भी भेजनी पड़ेगी। तो ब्रिज आईडी, तो इसने कहा भैया मेरी ब्रिज आईडी कितनी है, 32,768 प्लस 0A, और मेरी जो
रूट आईडी है। रूट आईडी मीन्स कि भैया जो स्विच रूट ब्रिज बना हुआ है उसी की जो ब्रिज आईडी होती है उसको डिक्लेयर कर देता है रूट आईडी में। तो कहता है मेरी रूट आईडी भी कितनी होगी, 32,768 प्लस 01। तो यहाँ पे जब ये स्विच इसको कोई भी अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू भेजेगा तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मैटर होता है वो क्या होता है, इसकी ब्रिज आईडी क्या है, उसके बाद यहाँ पे लिंक की कॉस्ट क्या है, लिंक की कॉस्ट। और बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज कभी भी कोई भी बीपीडीयू फॉरवर्ड करता है तो वहां पे लिंक की कॉस्ट को 0 ऐड करके भेजता है। कभी भी रूट ब्रिज लिंक की कॉस्ट को ऐड करके नहीं भेजता। लिंक की जो कॉस्ट होती है वो ऐड होती है नॉन रूट ब्रिज के रिसीविंग पोर्ट पे। तो यहाँ पे अपने लिंक की कॉस्ट 0 ऐड करके भेजेगा। उसके बाद ये रूट ब्रिज आईडी भेजेगा और रूट ब्रिज आईडी इसकी क्या है, 32,768 प्लस 01। इसके बाद ये इस इंफॉर्मेशन में एक इंफॉर्मेशन भेजेगा, रूट पाथ कॉस्ट हो गया, रूट आईडी हो गई, ब्रिज आईडी हो गई, पोर्ट आईडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पोर्ट आईडी। पोर्ट आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइट प्रायोरिटी एंड पोर्ट आईडी। देखिए होता क्या है कि पोर्ट आईडी जो होती है हमारी, पोर्ट आईडी दो चीजों से मिलकर बनी है। पोर्ट आईडी को कई बार हम लोग बोलेंगे सेंडर पोर्ट आईडी, और पोर्ट आईडी जो होती है वो दो चीजों से मिलके बनती है। पहला होता है पोर्ट नंबर या पोर्ट प्रायोरिटी, एंड दूसरा जो होता है वो होता है पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर बाय डिफॉल्ट जो भी इंटरफेस आपके स्विच के होते हैं उनकी पोर्ट प्रायोरिटी होती है 128 प्लस प्लस पोर्ट नंबर। कोई भी स्विच होगा कि कोई सी भी उस स्विच के जितने भी इंटरफेस होंगे सारे के सारे इंटरफेसेस का अपना एक नंबर होता है। जैसे सपोज दैट ये इंटरफेस है, अगर मैं इस इंटरफेस की बात करूं तो इस इंटरफेस का अपना एक नंबर होगा, पोर्ट नंबर F0/1 या F0/2। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, तो इसका नंबर है F0/1 जो इंटरफेस मेरा कनेक्टेड है। तो ये यहाँ पे एक पोर्ट प्रायोरिटी और पोर्ट नंबर क्या लिखेगा, F0/1, और इसको ये एक डिफरेंट वे में लिख फॉरवर्ड करेगा 128.0.1। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपका जो सेंडर पोर्ट आईडी होती है, सेंडर पोर्ट आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट प्रायोरिटी एंड पोर्ट नंबर। तो आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू और इंफीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू। सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू और इंफीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू में कौन सा बीपीडीयू सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, कौन सा बीपीडीयू इंफीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, इसके लिए हम लोग के पास जो कॉन्सेप्ट है वो कौन कौन सा है, वो है कि हमारे जो स्विच है इसमें हम लोग 4 कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। सेंडर ब्रिज आईडी, या फिर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी या रूट ब्रिज आईडी, रूट ब्रिज आईडी। दूसरा लिंक कॉस्ट, लिंक कॉस्ट, सेंडर ब्रिज आईडी, एंड जो चौथा यूज करेंगे हम लोग यूज करेंगे सेंडर पोर्ट आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी। ये 4 कॉन्सेप्ट का यूज हमारे पास जो भी ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के अंदर हम लोग 4 कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। रूट ब्रिज आईडी क्या है, रूट पाथ कॉस्ट क्या है, सेंडर ब्रिज आईडी क्या है और सेंडर पोर्ट आईडी क्या है। इन चारों कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है, कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू इंफीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू है। एक्चुअली जो हमारे ये रूट पोर्ट और डेजिग्नेटेड पोर्ट या ब्लॉकिंग पोर्ट इलेक्ट होते हैं, इसको इलेक्ट करने के लिए हम लोगों के पास स्पैनिंग ट्री या आरएसटीपी मतलब रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल में दोनों में जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इन्हीं चारों का।
कि भैया रूट ब्रिज आईडी जिसकी लोअर होगी, सपोज दैट हमारा ये स्विच है, हमारा ये स्विच है, इस स्विच को ये हमारा रूट ब्रिज बना है। रूट ब्रिज क्या करेगा, एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट करेगा। अब ये इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को अपने दोनों इंटरफेसेस से फॉरवर्ड करेगा, इससे भी फॉरवर्ड करेगा और इससे भी फॉरवर्ड करेगा। इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव होगा। यहाँ से ये स्विच जब अपना कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू उसको फॉरवर्ड करेगा, तो ये इस स्विच के इस इंटरफेस पे रिसीव होगा। ये स्विच क्या करेगा, यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव करेगा वो अपने इस इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा, तो यहाँ पर रिसीव होगा। अब इस स्विच के दो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव हो रहे हैं, और यहाँ पे इस स्विच का कौन सा पोर्ट रूट पोर्ट बनेगा, इस चीज को डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, जिस इंटरफेस पर सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा है, जिस इंटरफेस पर सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव हो रहा है वो इंटरफेस रूट पोर्ट बन जाएगा। और किसी भी नॉन रूट ब्रिज स्विच पर, किसी भी नॉन रूट ब्रिज स्विच पर कभी भी एक ही पोर्ट रूट पोर्ट इलेक्ट हो सकता है। आपके पास यहाँ पे 2 लिंक हो चाहे 2000 लिंक हो, आपके रूट नॉन रूट ब्रिज स्विच पर एक ही पोर्ट रूट पोर्ट इलेक्ट होगा। अगर किसी भी स्विच पर 2 रूट पोर्ट इलेक्ट हो जाएंगे तो वहां पे क्या बनने लगेगा, लूप बनने लगेगा। इसलिए आपके स्विच पर जितने भी इंटरफेस हो होने दीजिए, कभी भी किसी भी नॉन रूट ब्रिज स्विच पर एक ही पोर्ट रूट पोर्ट इलेक्ट होता है। दूसरी बात, कभी भी रूट ब्रिज पर जितने भी पोर्ट होते हैं वो सारे के सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो स्विच है, ये हमारा रूट ब्रिज है। इस स्विच ने यहाँ से इस स्विच ने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव फॉरवर्ड किया, और वो जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ये फॉरवर्ड करेगा कौन सी वीलैन के लिए करेगा, बाय डिफॉल्ट हमारा कौन सा वीलैन होता है, वीलैन 1 होता है। जितने भी आपके वीलैन होंगे हर एक वीलैन के लिए सेपरेट इंस्टेंस रन करेगा आपका स्विच, या उतने ही वीलैन, जितने भी आपके वीलैन होंगे उतने वीलैन के लिए सेपरेट एसटीपी के इंस्टेंस रन करेगा, और हर एक वीलैन के लिए सेपरेट ब्रिज आईडी जनरेट करेगा। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा। तो ये स्विच ने क्या किया, एक कॉन्फ़िगरेशन बाय डिफॉल्ट हमारे पास कौन सा वीलैन है, वीलैन 1 है। तो ये स्विच क्या करेगा, वीलैन 1 के लिए एक ब्रिज आईडी जनरेट करेगा, और जब ये तीनों स्विच आपस में कंपेयर करेंगे तो ये स्विच क्या बन जाएगा, रूट ब्रिज बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसकी ब्रिज आईडी लोअर है। और जैसे ही ये रूट ब्रिज बन जाएगा तुरंत ये बताएगा कि भैया मेरी ब्रिज आईडी क्या है, 32,768+0A, और मेरी रूट आईडी क्या है, और मेरी रूट आईडी भी क्या है, 32,768+0A। जैसे ही ये स्विच रूट ब्रिज बनेगा, ये स्विच क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू फॉरवर्ड करेगा। ये कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू इस स्विच के पास भी रिसीव होगा, ये इस स्विच को फॉरवर्ड करेगा, यहाँ से ये इसको फॉरवर्ड करेगा। इस स्विच के दोनों इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू रिसीव होंगे। तो अब ये स्विच कैसे डिसाइड करे कि कौन सा पोर्ट मेरा रूट पोर्ट बनेगा, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, सुपीरियर बीपीडीयू। जिस इंटरफेस पर सुपीरियर बीपीडीयू रिसीव होगा वो इंटरफेस रूट पोर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सपोज दैट इस स्विच ने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू जनरेट किया, और उस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू ने में इसने बताया मेरी रूट ब्रिज आईडी कितनी है, 32,768+0A। लिंक की कॉस्ट मैंने बताया आपको, लिंक की कॉस्ट बाय डिफॉल्ट कभी भी आपका रूट ब्रिज ऐड करके नहीं भेजता। तो आप इसके लिंक की कॉस्ट कितनी होगी, लिंक कॉस्ट 0। फिर ये क्या भेजेगा यहाँ से, फिर ये भेजेगा सेंडर ब्रिज आईडी, सेंडर ब्रिज आईडी। अब सेंडर ब्रिज आईडी ये कितनी भेजेगा यहाँ से, सेंडर ब्रिज आईडी 32,768+0A। ये मैंने सेंडर ब्रिज आईडी 32,768+0A क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडीयू को फॉरवर्ड कौन कर रहा है, यही स्विच कर रहा है। तो ये स्विच अपनी ब्रिज आईडी लगा के भेजेगा सेंडर ब्रिज आईडी में।
देन आफ्टर ये भेजेगा सेंडर पोर्ट आईडी, सेंडर पोर्ट आईडी। और सेंडर पोर्ट आईडी की मैं बात करूं तो मैंने क्या बताया, सेंडर पोर्ट आईडी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्ट प्रायोरिटी एंड पोर्ट नंबर, एंड बाय डिफॉल्ट पोर्ट प्रायोरिटी इज 128 प्लस पोर्ट नंबर यहाँ पे क्या है F0/1, तो ये क्या लगा के भेजेगा .1। .1। इसी तरह से ये एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी और जनरेट कर, मींस एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी जनरेट करेगा और जिस जिस इंटरफेस से फॉरवर्ड करेगा उसके अकॉर्डिंग वहां पे वो इम्प्लीमेंट करेगा। तो यहाँ पे रूट ब्रिज आईडी ठीक है, लिंक की कॉस्ट 0 ही रहेगी, सेंडर ब्रिज आईडी भी यही रहेगी, लेकिन सेंडर पोर्ट आईडी क्या हो जाएगी, इसको कौन से इंटरफेस से भेज रहा है, F0/2 से भेज रहा है, तो ये क्या भेजेगा 128.2। कितनी बात समझ में आ गई आपको, इसमें कोई डाउट है? ओके। नहीं नहीं ठीक। तो ये यहाँ से क्या करेगा, इसको यहाँ पे भेजेगा, जैसे ही ये यहाँ पे रिसीव होगी तो ये लिंक की कॉस्ट क्या करेगा, ऐड करेगा। और लिंक की कॉस्ट हमारी कितनी होगी, फास्ट इथरनेट लिंक है 100 Mbps का, तो कॉस्ट कितनी ऐड कर देगा ये 19 ऐड करेगा, तो ओवरऑल कॉस्ट कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अब इस स्विच के इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी रिसीव हुआ, ये स्विच एक यहाँ से अपना एक बीपीडी फॉरवर्ड करेगा, इस स्विच को मिलेगा, इस स्विच के जैसे ही इस इंटरफेस से मिलेगा ये अपने लिंक की कॉस्ट को ऐड कर देगा, लिंक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 19 हो जाएगी। अब यहाँ से ये स्विच क्या करेगा, इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इसके पास फॉरवर्ड करेगा, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को फॉरवर्ड करने से पहले इसमें कुछ चेंज करेगा। जैसे रूट ब्रिज आईडी तो सेम इसी की रहेगी, लिंक की कॉस्ट यहाँ पे 19 है, और ये यहाँ से भेजेगा तो लिंक की कॉस्ट को ऐड करेगा तो कितनी हो जाएगी 19 + 19 38 हो जाएगा। सेंडर ब्रिज आईडी में जो स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को फॉरवर्ड कर रहा है वो स्विच अपने लगा के भेजेगा। तो यहाँ पे कौन फॉरवर्ड कर रहा है, ये स्विच कर रहा है। यहाँ पे ये स्विच अपनी, जब ये स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को फॉरवर्ड करेगा तो यहाँ पे सेंडर ब्रिज आईडी अपनी लगा के भेजेगा, तो सेंडर ब्रिज आईडी कितना हो जाएगा 0C। और सेंडर पोर्ट आईडी में भी ये चेंज करेगा, अगर चेंज होने का होगा तो यहाँ पे F0/1 है, तो यहाँ पे क्या लगा देगा .1। सर इतनी बात समझ में आई, इसमें कोई डाउट है क्या? नहीं नहीं। ओके। तो यहाँ से ये अपने कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को इस इंटरफेस पे फॉरवर्ड करेगा। अब स्विच के दो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी रिसीव हो रहे हैं, तो स्विच इस चीज को कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा पोर्ट हमारा रूट पोर्ट बनेगा, कौन सा पोर्ट हमारा डिफरेंट पोर्ट बनेगा। तो इसके लिए स्विच क्या करेगा, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी को कंपेयर करेगा, और जिस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी लोअर मिलेगा उसको ये रूट पोर्ट इलेक्ट कर लेगा। तो लोअर इलेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करेगा, सबसे पहले ये कंपेयर करेगा रूट ब्रिज आईडी। तो इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी में रूट ब्रिज आईडी 32,768+0 ये लग के आ रही है। इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी में जो यहाँ पर रिसीव हो रहा है उसमें भी रूट ब्रिज आईडी 32,768+0 लग के आ रही है। तो यहाँ पे ये पहला कॉन्सेप्ट तो क्या हो गया, टाई अप हो गया। उसके बाद ये दूसरा कॉन्सेप्ट चेक करेगा, दूसरे कॉन्सेप्ट में देखेगा कि हमारे पास जो इस इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी रिसीव हो रहा है उसके लिंक की कॉस्ट कितनी है 19 है, और जो इस इंटरफेस पे रिसीव हो रहा है उसके लिंक की कॉस्ट कितनी है 38 है। और यहाँ पे क्या होता है कि सुपीरियर कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी वो होते हैं जिनकी या तो रूट ब्रिज आईडी लोअर हो, या तो लिंक की कॉस्ट लोअर हो, या सेंडर ब्रिज आईडी लोअर हो, या सेंडर पोर्ट आईडी लोअर हो। तो यहाँ पे हमारी लिंक की कॉस्ट क्या है, लोअर है, और यहाँ पे क्या है, हाइयर है। तो इस इंटरफेस पर जो बीपीडी मिल रहा है स्विच के अकॉर्डिंग वो जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी होगा वो कौन सा होगा, सुपीरियर होगा। और इस इंटरफेस पे जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी मिल रहा है वो कौन सा होगा, इंफीरियर होगा। और सुपीरियर और इंफीरियर कैसे होगा, जिस कॉन्फ़िगरेशन बीपीडी में ये चारों चीजों में से कोई भी चीज लोअर होगी, पहले कंपेयर करते रहेंगे, जहां पे कोई भी चीज लोअर मिल गई, जैसे हमारा रूट ब्रिज आईडी लोअर मिल गया होता, या लिंक कॉस्ट जैसे हमको यहाँ लोअर मिल गई, तो हमारा ये क्या बन गया, सुपीरियर बन गया, और ये क्या बन गया, इंफीरियर बन गया। सर यहाँ तक की बात में कोई डाउट है? नहीं नहीं ठीक है। ओके। सो ये पोर्ट हमारा जो है, ये पोर्ट हमारा कौन सा पोर्ट इलेक्ट हो गया, ये हमारा ये हमारा रूट पोर्ट इलेक्ट हो गया। अब इसी तरह से हमको इस स्विच पे भी क्या इलेक्ट करना है,
सबसे पहले हम रूट ब्रिज इलेक्ट करवाएंगे, उसके बाद रूट पोर्ट, दोनों जितने भी स्विच होंगे सारे के सारे स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्ट करवाएंगे। तो इस स्विच पे रूट पोर्ट इलेक्ट करवाना है तो कैसे करवाएंगे? ये स्विच क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू जनरेट करेगा। इसके लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू क्या लगा के भेजेगा, 0। और एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू इधर से भी जनरेट करेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू क्या लगा के भेजेगा, लिंक की कॉस्ट 0। और यहाँ पे जो इंटरफेस है वो F0/2 है। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, ये स्विच एक कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू जनरेट करेगा। इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू को जब ये फॉरवर्ड करेगा तो इस स्विच के इस इंटरफेस पे रिसीव होगा। ये स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू को फॉरवर्ड करेगा तो ये स्विच रिसीव करेगा। ये स्विच जैसे ही रिसीव करेगा तो यहाँ पे ये इसमें लिंक की कॉस्ट को ऐड कर देगा। और लिंक की कॉस्ट कितनी ऐड कर देगा, 19 ऐड कर देगा। उसके बाद जब ये स्विच इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू को फॉरवर्ड करेगा तो इस कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू में कुछ इंप्लीमेंटेशन करेगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे क्या करेगा, लिंक की कॉस्ट 19 ऐड कर देगा। तो लिंक की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 38। सेंडर ब्रिज आईडी इसकी खुद की अपनी लगा के भेजेगा। तो सेंडर ब्रिज आईडी क्या लगा के भेजेगा, 0B। और यहाँ पे सेंडर पोर्ट आईडी में चेंज करेगा। तो यहाँ पे सेंडर पोर्ट आईडी में बिल्कुल चेंज करेगा, ये कितना हो जाएगा, .2। और ये किसको फॉरवर्ड कर देगा, इस स्विच को फॉरवर्ड करेगा। इस स्विच के दो इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू मिल रहे हैं। तो ये कंपेयर करेगा कि कौन से इंटरफेस पे सुपीरियर मिल रहा है, कौन से इंटरफेस पे इन्फीरियर मिल रहा है। तो इस इंटरफेस पे हमको सुपीरियर मिल रहा है, अगर मैं कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे लिंक की कॉस्ट यहाँ पे ऐड हो जाएगी 19। तो यहाँ पे ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू को जब कंपेयर करेगा तो ये देखेगा कि हाँ रूट ब्रिज आईडी तो दोनों की सेम है, लेकिन लिंक की कॉस्ट क्या है, यहाँ पे 38 रिसीव हो रही है, यहाँ पे 19 है। इसका मतलब इस इंटरफेस पे जो जो कॉन्फ़िगरेशन बीपीयू मिल रहा है वो सुपीरियर है, और जो इस इंटरफेस पे मिल रहा है वो इंफीरियर। तो ये इस इंटरफेस को क्या बना लेगा, रूट कोड बना लेगा। यहाँ तक कोई डाउट सर? नहीं ठीक। क्लियर है? ओके। अब किसी भी, जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी स्विच पर चाहे एक लिंक हो, चाहे दो लिंक हो, चाहे 1000 लिंक हो, किसी भी नॉन रूट भी स्विच पर एक ही पोर्ट क्या बन सकता है, रूट पोर्ट बन सकता है। दो पोर्ट रूट पोर्ट बन जाएंगे तो क्या होगा, लूप बनने लगेगा, क्योंकि दो पोर्ट फॉरवर्डिंग में आ जाएंगे तो दोनों इंटरफेस से डाटा रिसीव होगा और सेंड होगा, तो जाहिर सी बात है लूप बन जाएगा वहां। अब इस लिंक पर हमारा काम हो गया, इस लिंक पर हमारा काम हो गया। और बाय डिफॉल्ट ये चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में रख लेनी पड़ेगी, बाय डिफॉल्ट रूट ब्रिज के सारे पोर्ट जो होते हैं वो डेजिग्नेटेड पोर्ट होते हैं, क्योंकि वो सबसे सुपीरियर बीपीयू फॉरवर्ड करेगा तो जाहिर सी बात है कि वो क्या बनेगा, डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा ही बनेगा। अभी आपको तुरंत समझ में आ भी जाएगा कि इसके सारे पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट क्यों बनते हैं। अब यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। अब ये लिंक बचा है। अब इस लिंक में हमारा एक पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट बनेगा, दूसरा पोर्ट ब्लॉकिंग पोर्ट बनेगा। सर एक मिनट, थोड़ा सा लिंक ये क्लियर होने वाला है, फिर मैं दूसरा सेशन का लिंक आपको भेज रहा हूँ। उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं, आपका नेक्स्ट। ओके।